देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा बन गया है। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना है। तो बहुत ही जो है ना बच्चों का बहुत फेवरेट है, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही मज़ेदार सा और यम्मी सा हमारा जो है ना, ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसको कैसे बनाना है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है ना लजीज रेसिपी है और बच्चों की खासकर बहुत ही फेवरेट होने वाली है। तो जो कि है ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि मैं विदाउट ओवन के बनाऊँगी, तवा पर बनाऊँगी। तो चलिए इसके लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं, जो इन्ग्रीडियंट चाहिए, तो वो देखिए एक हाफ जो है ना, एक जो छोटे साइज़ का प्याज है वो ले लिया, उसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ऑमलेट कट। और एक मैंने जो है ना कैप्सिकम यानी वो शिमला मिर्च ले ली है, उसको भी मैंने कट कर लिया, वो भी हाफ ली है। और एक टमाटर मैंने ले लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लिया है। और इसके साथ जो स्पाइसेस जाएंगे वो देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है ना बिल्कुल चौथाई चम्मच इसमें मैंने 1/4 चम्मच जो है इसमें मैंने ले ली कुटी हुई सुरख मिर्च। और साथ इसमें मैंने बिल्कुल ही हाफ टी स्पून जो है ना नमक ले लिया है, क्योंकि नमक जो है वो चीज़ में भी होता है, इसलिए आप कम ही शामिल कीजिएगा। और साथ इसमें मैंने जो हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ओरिगेनो लीव्स ले लिए, ओरिगेनो जो है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप मिक्स हर्ब जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओरिगेनो जो है ना ये लाजमी शामिल कीजिएगा, ये एक पिज़्ज़ा की जान होते हैं। तो चलिए इसके लिए जो और चीज़ चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जितनी भी वेजिटेबल है। तो मैं वेजिटेबल जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए जो वेजिटेबल है सारी और जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। तो जितने ये स्पाइसेस हैं हमारे जो मैंने बताए हैं, तो इनको भी हम शामिल कर लेंगे सारे। तो इनको शामिल करके अच्छी तरीके से जो है ना हमने मिक्स करना है। तो चलिए इसके लिए जो 4 मैंने जो है ना ब्रेड के पीस ले लिए हैं, जो वाइट ब्रेड है, तो इसके पीस मैंने ले लिए हैं। तो इनको अब जो है ना इन पर कोटिंग कर लेते हैं हम। तो कोटिंग करने के लिए मैंने प्लेट ले ली है बड़ी। तो ब्रेड का पीस मैंने रख लिया है। तो अब इसके ऊपर जो है ना पिज़्ज़ा सॉस हम लगा लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास, तो अगर केचप है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है आसानी से घर में भी बन जाती है। अपने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने जो है ना पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। तो अब ये मेरे पास 1 कप जो है वो चीज़ है, जो मोज़रेला चीज़ है, और साथ ही थोड़ी सी मैंने चेडर चीज़ जो स्लाइसिस में है वो ले ली है। तो इसको हम लगा लेंगे। तो पहले थोड़ी सी जो है ना पिज़्ज़ा सॉस वो लगाएंगे, मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ लगा ली है, नीचे लगा ली है। तो ये अब इसकी कोटिंग करेंगे, जो हमने तैयार करके रखा है अपना वेजिस का जो मसाला है, तो इसको हम लगाएंगे ऊपर। तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना झटपट से बन जाने वाला नाश्ता भी कह लें, इवनिंग स्नैक्स भी कह लें, और बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी शामिल कर सकते हैं, दे सकते हैं उनको। तो ये देखिए मैंने वेजिस की जो कोटिंग है वो कर ली है। तो अब जो है ना पिज़्ज़ा सॉस, वो सॉरी पिज़्ज़ा सॉस नहीं, मोज़रेला चीज़ जो है इसको हम लगा लेंगे ऊपर। तो मोज़रेला चीज़ जो है ना जो हमारे क्रिस्टल से लाती है इसमें, और जो चेडर चीज़ होती है ये टेस्ट बढ़ाती है। ये देखिए एक ब्रेड का पीस जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने जो है ना ओरिगेनो लीव जो है वो भी स्प्रिंकल कर दिया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ओलिव्स लगा दिए। तो चलिए अब इसको अपने तवे के ऊपर रखते हैं। ये देखिए ब्रेड के स्लाइस को हमने अपने तवे के ऊपर रख दिया है। तो अब इसे बिल्कुल स्लो आंच आपने कर लेनी है, और इसके ऊपर हम कवर से ऊपर कवर दे देंगे। कोई भी ढक्कन आपके पास है तो इसके ऊपर दे दें, और 3 से 4 मिनट तक आपने दे रखना है, तब तक के लिए जब तक हमारी जो है ना चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो चलिए बाद में फिर दिखाते हैं आपको। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही मज़े की बनी है। तो ये 3 से 4 मिनट के बाद जो है ना वो रेडी होगी। मैंने कवर दिया था ऊपर। तो अब इसे जो है ना अपनी प्लेट में, अब अपनी प्लेट में से निकाल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारा स्लाइस बन गया है ब्रेड का, पिज़्ज़ा ब्रेड। तो इसी तरह हम इसको भी उठा लेंगे। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी जो है पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये लंच रेसिपी है और ब्रेकफास्ट रेसिपी है, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के जो है ना लंच में भी आप दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। बच्चों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है, बड़ों की भी फेवरेट है। तो बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही इसको बहुत कम मिनट टाइम लगा है, जस्ट 5 मिनट लगे हैं। तो चलिए अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी जो कि बगैर ओवन के मैंने बनाई है पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।